ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब ने। मसूद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मसूद साहब, अमरीकी कांग्रेस ने भी पाक भारत जंग में पाकिस्तान की भरपूर कामयाबी की तौसीक कर दी, आप क्या कहेंगे? जी हाँ, देखिए मेरे ख्याल में ये आखिरी जो कील था वो भी ठोक दी उन्होंने। और जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रम्प फ्रिक्वेंटली कह रहे थे कि पाकिस्तान ने 7 जहाज गिराए हैं, 7 जहाज की बात कर रहे थे और फिर पाकिस्तान ने सबूत भी दे दिए थे। और अगर आपको याद हो तो AVM औरंगजेब हमारे उस वक्त फ्रिक्वेंटली आते थे, जो सबूत देते थे, और रिसेंटली हमने तो जहाजों के टेल नंबर भी दे दिए थे। सो जब ये कांग्रेस में रिपोर्ट गई है कि पाकिस्तान वाज ए विक्टोरियस, तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है। लेकिन इसमें देखें, इसमें वजूहात देखें, एक तो आपकी जो आर्म फोर्सेस है, मिलिट्री है, दे प्रोफेशनल थे, और दूसरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं समझता हूँ वो लीडरशिप थी जो मैटर कर गई है, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप ने डिसीजन दिया था मिलिट्री लीडरशिप को कि आप इसमें फैसला करें। और अकॉर्डिंग टू फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो डिसीजन मेकिंग थी, और इसमें देखें कि इसमें स्ट्रेटेजिक लीडरशिप थी। जब आपके टारगेट पे उन्होंने 100 कॉल खवातीन और बच्चों को टारगेट किया था, तो उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरह मार के हक में उनको डिफेंड किया और उसके बाद जहाज गिराए, फिर बुनियाद मरसूस में जो डिसीजन मेकिंग की, दे नेवर एक्सपेक्टेड कि पाकिस्तान का ऐसा रिएक्शन आएगा। और वैसे JD वांस ने कहा था कि ये पाकिस्तान ने कहा है कि हम एक बड़ा भरपूर जवाब देने वाले हैं। तो अकॉर्डिंगली इट वॉज द स्ट्रेटेजिक विजन एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जिस वजह से अभी खुद वो मानते हैं इंडिया वाले 109 टारगेट्स जो थे उस पर पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स किए। और इसके बाद से जो वहाँ S-400 को टारगेट किया, उनके बेसिस पे गए, इनके लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन पे गए, बिसाइड डाउनिंग द एयरक्राफ्ट। सो उससे ये देखें कि सबूत क्या होते हैं कि आपकी बड़ी सिंपल सी बात है, आपका स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल ऊंचा हो गया दुनिया भर में। आपके जब फील्ड मार्शल को लंच पे बुलाते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प, तो इसका मतलब है आप एक्नॉलेज कर रहे हैं, ऑनर कर रहे हैं कि लीडरशिप तो ये लोग थे जिन्होंने डिलीवर करके दिया है। और इसके अलावा देखें कि जो है प्राइम मिनिस्टर भी अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली गए थे, तो वहाँ भी इस फोरम पे भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमने 7 जहाज गिराए हैं। सो पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज और पाकिस्तान के प्रोफेशनलिज्म और लीडरशिप को दुनिया मान गई। सो दैट्स वाई देखें जियो स्ट्रेटेजिक साउथ एशिया में यूएस सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पर उभर आए हैं, वेस्ट एशिया में यू आर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, और दुनिया भर में आप यू आर ए जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर। और दुनिया अमेरिकन समझते हैं कि आपका एक बड़ा कलीदी किरदार है दुनिया की पॉलिटिक्स में। तो वो बहुत सारी चीज़ें अभी जो इंडिया वाले जो मर्जी कहते रहे, ये देखें कि चीज़ें हुई हैं। वो कल पे उनके चीफ कह रहे थे कि 88 घंटे में कंक्लूड किया, तो इसी तरह कंक्लूड हमने किया था कि हमने 4 दिनों में आपको लिटा दिया था, और इसके बाद से पाकिस्तान की एक्नॉलेजमेंट दुनिया भी कर रही है। सो दैट इज, जब आप देखें जब आपके लोग बाहर जो बैठे हैं वो एक्नॉलेज करें, तो वो आपकी क्रेडिट में चीज़ें जाती हैं। अच्छा मसूद साहब, अमरीकी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि चीनी हथियारों ने भारत को संभलने का मौका ही नहीं दिया। जिस तरह पाकिस्तान की जानिब से उन हथियारों का इस्तेमाल किया गया है वो काबिल दीद है। जी हाँ, देखिए एक तो चीनी हथियार थे, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन आप देखें ना कि उसमें इट इज द मैन बिहाइंड द गन, वो बहुत मैटर करते हैं। चाहे वो गन के पीछे कोई आम सिपाही बैठा है, या वो जहाज के अंदर जो पायलट बैठा है, द मैन इनसाइड दैट एयरक्राफ्ट, वो मैटर करता है। सो हमने चाइनीज टेक्नोलॉजी या J-10C है, PL-15 है, इनको यूज किया और देखें मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में यूज किया, तो वो हमारे क्रेडिट में जाता है। हमने चीजें खुद हमने इसमें मॉडिफाई करके और एम्प्लॉय ऑन ग्राउंड किया। तो चाइनीज भी एक्नॉलेज करते हैं, रशियंस भी करते हैं, अमेरिकन भी मानते हैं, रेस्ट ऑफ द इंटायर वर्ल्ड सारे मानते हैं। अच्छा मसूद साहब, हमने देखा कि अमरीकी सदर की जानिब से बार बार 7 तैयारे गिराए जाने का जिक्र किया गया, फिर उसके बाद अभी अमरीकी रिपोर्ट सामने आ गई। तो आने वाले वक्तों में मुस्तकबिल करीब में आपको लगता है कि मोदी हुकूमत जो है उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा अपने मुल्क में? ये बहुत ज़्यादा देखें कि मैंने इसीलिए कहा ना, ये आखिरी और लास्ट नेल इन द कफन वाली बात हुई है कि वो चाहे अभी कहानियाँ अभी बहुत सारी जो रेट्रिक्स जो आ रहे थे इनके एयर चीफ की तरफ से, आर्मी चीफ की तरफ से, फिर CDS की तरफ से, फिर अमित शाह की तरफ से, राजनाथ की तरफ से, ये तो अब जीरो हो गए हैं ना अभी। तो देखें, और वैसे भी जो सेंसिबल लोग हैं विद इन इंडिया और जो उनके थिंक टैंक्स है, तो वो तो खुद मानते हैं कि पाकिस्तान ने प्रिवेल किया था इस कॉन्फ्लिक्ट में। सो अब रही सही कसर देखें, अब जब अमेरिकन बात करते हैं तो वो बात हमेशा वो भी सबूत से बात करते हैं,
और प्रेसिडेंट ट्रम्प जब बोलता है तो इट मीन्स कि उनको फीडिंग की जाती है, इंटेलिजेंस की इनपुट दी जाती है, इसके बाद वो बात करते हैं। अच्छा मसूद साहब, इंडिया की जो पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की पॉलिसी थी, ये तो खुद उसी पर वो लागू हो गई है। जी हाँ, देखें कि जो अभी तो कोशिश तो उनकी बड़ी रही कि पाकिस्तान को आइसोलेट करवाई जाए, पाकिस्तान को वो मुश्किलात में डालना चाहते थे, लेकिन वो उसमें तो ये अपनी बेइज्जती करवा बैठे हैं। बट स्टिल दे आर यूजिंग टेररिज्म एज स्टेट टूल अगेंस्ट पाकिस्तान। अफगानिस्तान को यूज़ कर रहे हैं और फितना और ख्वारिश है, फितना और हिंदुस्तान है। अफगानिस्तान इटसेल्फ हैज बिकम ए प्रॉक्सी, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। मार उनको पड़ी है तो वो उनका जवाब जो हम वो दे रहे हैं, हमें टेररिज्म के थ्रू दे रहे हैं। और लेकिन स्टिल दे आर एक्सपोज अक्रॉस द ग्लोब। ट्रांसनेशनल डिप्रेशन में भी दुनिया ने देखा है, फिर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में भी ये इन्वॉल्व है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।